हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग समाजशास्त्र के अति महत्वपूर्ण टॉपिक स्टेटस एंड रोल, जिसको हिंदी में हम परिस्थिति और भूमिका कहते हैं, इसके दूसरे पार्ट रोल यानी भूमिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिस्थिति के बारे में पढ़ा था, जिसमें परिस्थिति की अर्थ, परिभाषा और विशेषता, प्रकार और उन दोनों प्रकारों यानी अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति के बीच जो अंतर था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये भूमिका होता क्या है, यानी व्हाट इज रोल, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो जैसा कि हम परिस्थिति जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समय विशेष में जो पद मिला होता है या जो स्थान प्राप्त होता है वही उसकी क्या कहलाती है, परिस्थिति कहलाती है। और उस पद अथवा स्थान के साथ ही उस व्यक्ति को कुछ कार्य भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कोई पद मिल गया, कोई स्थान मिल गया तो उसे काम नहीं करना। हर पद अथवा परिस्थिति के साथ उससे संबंधित भूमिका यानी रोल लगा होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर शिक्षक बनता है तो शिक्षक जैसे ही वो शिक्षक के रूप में यानी शिक्षक के पद को ग्रहण करता है तो शिक्षा देना यानी ऐसे कह लीजिए शिक्षण करना यानी शिक्षण कार्य करना ही उसका कार्य हो जाता है। ठीक है, तो पद अथवा स्थान व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है और उसकी परिस्थिति के साथ जो उसके उत्तरदायित्व हैं, जो उसकी लायबिलिटीज हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसके कार्य हैं, वही उसकी भूमिका कहलाती है। अंग्रेजी में उसी को हम रोल कहते हैं। देखते हैं हम कि भूमिका का अर्थ क्या होता है और परिभाषाएं क्या होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि सामान्य शब्दों में भूमिका का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती। यानी भूमिका क्या है, तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की जो आशा की जाती है वही उस व्यक्ति की भूमिका। यानी व्यक्ति जो पूरा करेगा, पूरा क्या करेगा, अपनी भूमिका, अपने कार्य को पूरा करेगा। जैसे अध्यापक है तो अध्यापन का कार्य पूरा करेगा, गायक है तो गायन का कार्य पूरा करेगा, अधिकारी है तो अपने प्रशासनिक जो कार्य है उसकी भूमिका निभाएगा। तो जो उत्तरदायित्व पूरा करेगा या जो उत्तरदायित्व पूरा करने की आशा की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम भूमिका कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही बात की थी कि प्रदत्त परिस्थितियां दो तरह की होती हैं, प्रदत्त और अर्जित। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं और कुछ अर्जित। समाज की प्रथाओं और परंपराओं, आदर्श, नियमों तथा कानून के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित कुछ कैसे कार्य अथवा दायित्व होते हैं जिनकी समाज द्वारा व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। और इन्हीं को संक्षेप में हम परिस्थिति की भूमिका कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि व्यक्ति को जो परिस्थिति, चाहे वो प्रदत्त परिस्थिति हो या अर्जित परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के साथ समाज की प्रथाओं,
समाज की प्रथाओं, परंपराओं, आदर्श, नियमों, मूल्यों एवं कानूनों के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित कुछ ऐसे कार्य अथवा दायित्व, ध्यान दीजिएगा, कार्य अथवा दायित्व पूरा करने होते हैं, या जिस दायित्व अथवा कार्य को पूरा करने की समाज व्यक्ति से अपेक्षा रखता है, आशा करता है, उसी को हम संक्षेप में भूमिका कहते हैं। उसी को हम रोल कहते हैं अंग्रेजी में, संक्षेप में भूमिका या रोल कहते हैं। भूमिका की अवधारणा को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे राल्फ लिंटन है, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको देख लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। पुस्तक का नाम क्या है? सोशल चेंज। राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में भूमिका को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भूमिका, यहां के शब्द छूटा हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। भूमिका के अंतर्गत हम उन सभी मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें समाज द्वारा एक विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि हम भूमिका के अंतर्गत किसे किसे रखते हैं, यह बात राल्फ लिंटन बता रहे हैं। ये कहते हैं अपनी परिभाषा में कि भूमिका के अंतर्गत हम उन सभी मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें समाज द्वारा एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए क्या किया गया है? निर्धारित किया जाता है। उसे ही हम भूमिका कहते हैं। कुछ इसी अर्थ में ई ओल्सन, या इनका पूरा M.E. ओल्सन महोदय लिखते हैं कि सामाजिक भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और क्रियाओं की वह परस्पर संबंधित व्यवस्था है जिसे संगठन का सबसे अभिन्न अंग माना जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक भूमिका प्रत्याशाओं, प्रत्याशा का मतलब एक्सपेक्टेशन, क्या अपेक्षा की जाती है, तो प्रत्याशाओं और क्रियाओं की वह परस्पर संबंधित व्यवस्था है जिसे संगठन का सबसे अभिन्न अंग माना जा सकता है। यहां माना जा सकता है, माना जा सकता है। J.H. फिशर ने लिखा है कि जब एक दूसरे से संबंधित व्यवहार के अनेक प्रतिमान, जब एक दूसरे से संबंधित व्यवहार के अनेक प्रतिमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं, तब व्यवहारों के इसी संयोग को हम सामाजिक भूमिका कहते हैं। J.H. फिशर ने क्या कहा कि जब एक दूसरे से संबंधित व्यवहार, यानी व्यवहार अलग अलग नहीं, ऐसे व्यवहार जो एक दूसरे से संबंधित हों और अनेक प्रतिमान जो किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं, तब ऐसे व्यवहारों के इसी संयोग को, इसी संकलन को हम सामाजिक भूमिका कहते हैं। ठीक है, यानी व्यवहारों के संयोग का मतलब सेट ऑफ बिहेवियर्स, सेट ऑफ बिहेवियर्स। ठीक है, व्यवहारों के संयोग को ही हम सामाजिक भूमिका कहते हैं। इलियट एव मेरिल ने क्या लिखा है उसको देख लेते हैं कि व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप जिन कार्यों का निर्वाह करता है उसी को उसकी भूमिका कहते हैं। कहने का मतलब यहां यह है कि व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप, यानी जो ऐसे तो एक व्यक्ति के साथ कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन एक विशेष परिस्थिति के संदर्भ में अगर देखें किसी भी, चाहे वो अगर अधिकारी है तो अधिकारी, पिता पुत्र मां, जो भी है, जिस भूमिका जिस परिस्थिति पद में है, उसके अनुसार उसके फलस्वरूप उसे जिन कार्यों का निर्वाह करना होता है या वह करता है, उसी को उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। आग बर्न
तथा नीमकाफ महोदय ने भूमिका को परिभाषित करते हुए लिखा है, किसी समूह में भूमिका एक विशेष परिस्थिति से संबंधित समाज की प्रत्याशाओं और व्यवहार प्रतिमानों का वह योग है जिसमें कुछ कर्तव्यों और सुविधाओं का समावेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी समूह में एक विशेष परिस्थिति से संबंधित समाज की जो प्रत्याशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं और जो व्यक्ति का व्यवहार करने का प्रतिमान है या व्यक्तियों से व्यवहार कराने के लिए जो प्रतिमान बने हुए हैं, उन सब का जो योग है और उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ सुविधाओं का समावेश होता है, उसे ही हम भूमिका कहते हैं। जितनी भी परिभाषाएं हमने पूर्व में देखी, उन परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति अपनी एक या अनेक परिस्थिति के अनुरूप पूरा करता है। तो भूमिका क्या है? तो भूमिका ऐसे देख लीजिए यहां पे कि भूमिका को क्या कह सकते हैं? तो भूमिका क्या है? भूमिका कार्य है। भूमिका को क्या कह सकते हैं? भूमिका कहा जाए तो मतलब कार्य, और कार्य कहा जाए तो भूमिका। जैसे आप अगर एक छात्र हैं तो छात्र के रूप में आपके जो कार्य हैं वही आपकी भूमिका है। अगर आप पिता के पद पे हैं, पिता की परिस्थिति धारित करते हैं, तो पिता के रूप में आपके जो पद, जो कार्य हैं वही आपकी भूमिका है। अगर आप किसी रामलीला मंडली में राम की परिस्थिति में है, राम के पद को धारित करते हैं, तो राम के तरह, राम के रूप में आपके जो जो कार्य होंगे वो काम आपकी भूमिका कहलाएगी। अगर आप रावण की भूमिका में हैं तो आपको रावण के कार्य करने होंगे और वह जो कार्य होंगे वही आपकी या उस रावण पद की या राम जो परिस्थिति है रावण की, उसकी भूमिका या कार्य कहलाएगी। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। भूमिका क्या है? परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। कहने का मतलब डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस इज कॉल्ड रोल, or we can say that role is a dynamic aspect of status. Now जॉर्ज लुंडबर्ग ने कुछ इसी शब्दों में लिखा है कि सामाजिक भूमिका व्यवहार का वह प्रतिमान है, सामाजिक भूमिका व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसकी एक विशेष समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशा की जाती है। यानी परिस्थिति से या किसी परिस्थिति से संबंधित अथवा किसी विशेष समूह में एक व्यक्ति से जिस तरह के व्यवहार प्रतिमान की आशा की जाती है प्रत्याशा की जाती है, उसे ही हम उसकी परिस्थिति भूमिका कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भूमिका की प्रमुख विशेषताओं पर। परिभाषाओं को देखने के बाद, परिभाषाओं को भली भांति समझ लेने के बाद जो भूमिका से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं निकल कर आती हैं उसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, पहली विशेषता निकल के यहां ये आ रहा है कि भूमिका का अर्थ व्यवहारों की उस समग्रता से है जिसे एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। कहने का तात्पर्य यहां यह है, पहली विशेषता इसकी यही है कि भूमिका व्यवहार की वह समग्रता है जिसे एक परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति से
पूरा करने की आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्धारण कुछ विशेष सांस्कृतिक नियमों द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक परिस्थिति की भूमिका समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और वह मान्यता कौन देता है? उस समूह विशेष के जो सांस्कृतिक नियम या संस्कृति है, वही उस परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्धारण करती है। कहने का मतलब यह है कि पद एक ही है। जैसे मान लीजिए एक सामाजिक पद हम देते हैं नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत बहू। अगर हम उसकी चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि अब इसको दो भिन्न संस्कृतियों में देखिए कौन कौन सी भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है। अगर ये भारत के ग्रामीण संस्कृति की तरफ, भारत की ग्रामीण संस्कृति में देखें तो एक बहू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर की सेवा करे, बच्चों का देखभाल करे, घर के कार्यों में हाथ बटाए, एक हाथ का घूंघट करे, लोक लाज से में रहे, चहारदीवारी में रहे। जबकि उसी बहू, पद वही है, लेकिन अगर उसे हम नगरीय संस्कृति के संदर्भ में देखें तो हम ये देखते हैं कि बहू से इस तरह के परंपरागत व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। हालांकि कार्य वो यही सब करती है जो ग्रामीण संस्कृति में अपेक्षा की जाती है, लेकिन वहां अपेक्षाएं इतनी परंपरागत नहीं होती। वहां तुलनात्मक रूप से थोड़ी उदारता पाई जाती है। ठीक है, तो भूमिका का जो निर्धारण होता है वह विशेष सांस्कृतिक नियमों द्वारा होता है। यह बात इस विशेषता में है। अगली विशेषता देख लेते हैं कि परिस्थिति की तरह भूमिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। कहने का तात्पर्य जैसे परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त और अर्जित, वैसे भूमिका भी दो प्रकार की होती है, प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका। एक परिस्थिति से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका में समानता होती है। भाई प्रदत्त भूमिका एक अगर किसी परिस्थिति से संबंधित है तो उसमें समानता होती है, लेकिन उनकी अर्जित भूमिका एक दूसरे से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यहां पे, सभी मंत्रियों की प्रदत्त भूमिका क्या होती है? समान होती है, लेकिन अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार उनकी अर्जित भूमिका में एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। आप देखिए अपने जीवन में उठाकर, अपने समाज में उठाकर, जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, चाहे वो राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, मंत्री होने के साथ ही उनके यानी मंत्री के प्रस्तुति प्राप्त होने पर ही मंत्री से संबंधित भूमिका सबको मिल जाती है। यह प्रदत्त है। लेकिन अब कुछ लोग जितना कहा गया है उतना ही भूमिका निभाते हैं, कुछ लोग जितना कहा गया है उससे भी कम निभाते हैं, और कुछ लोग अपनी योग्यता और कुशलता को प्रयोग करके का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अलग तरह की भूमिका बनाते हैं, यानी अलग कार्य करते हैं, और समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के उद्धार के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब यह जो है भूमिका जो अर्जित होती है, यह अर्जित भूमिका ही व्यक्ति के समान और असमान का वास्तविक आधार है। कहने का मतलब अब उसका सम्मान मिलेगा कि सम्मान नहीं मिलेगा, यह उसका वास्तविक आधार। अगर जो कहने का मतलब यह है, अब किसी व्यक्ति को जो भूमि पद मिला है उससे जुड़ी हुई जो भूमिका है, देखो अभी चूंकि क्लास हमारा बीए पार्ट 1 का है, अगर हमारे क्लास में होते तो मैं आपको बता दूं दो चीजें होती हैं। एक प्रतिष्ठा होता है
और दूसरा सम्मान होता है। प्रतिष्ठा और सम्मान, ये दो चीजें हैं, दो शब्द यूज होता है, दोनों अलग अलग हैं। प्रतिष्ठा व्यक्ति को प्रदत्त भूमिका निभाने पर मिलता है, यानी कोई भी मंत्री होगा उसकी वो प्रतिष्ठा होगी, भाई मंत्री महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, नेताजी हैं। प्रत्येक शिक्षक की प्रतिष्ठा एक जैसी होती है क्योंकि वो शिक्षक है। प्रत्येक आईएएस अधिकारी की प्रतिष्ठा एक जैसी होती है क्योंकि वो अधिकारी के पद पर है, लेकिन उसका सम्मान कितना लोग करते हैं वह प्रदत्त नहीं होती, वह उसे अर्जित करना होता है। यानी जो व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को 100% पूरा करता है उसका लोग सम्मान करते हैं, और जो लोग अपनी भूमिकाओं का निर्वाह भली भांति नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसे लोगों को पद के हिसाब से प्रतिष्ठा तो मिल जाती है लेकिन सम्मान नहीं मिल पाता। तो दोस्तों इस बात का याद रखिएगा कि आपको केवल प्रतिष्ठा चाहिए कि सम्मान। अगली विशेषता देखते हैं हम। विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे एक व्यक्ति है, वह शिक्षक भी है, प्रिंसिपल भी है, ठीक है, और किसी पार्टी का मेंबर भी है। अब व्यक्ति तो वही है, उस रूप में उसकी कई भूमिकाएं हैं। तो यही बताया गया कि व्यक्ति की भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आगे देखते हैं, भूमिका की प्रकृति स्थायी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य होता है प्रकृति स्थायी नहीं होती भूमिका की, परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति की भूमिका का उसकी योग्यता, मनोवृत्तियों और रुचियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, भूमिका का संबंध व्यक्ति की योग्यता, मनोवृत्ति और रुचियों से होता है। अगली विशेषता देखते हैं, महत्व के दृष्टिकोण से सभी भूमिकाओं को दो भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। महत्व की दृष्टि, ध्यान दें किस दृष्टि से, महत्व इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमुख भूमिकाएं तथा सामान्य भूमिकाएं। प्रमुख भूमिकाएं वे हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होती हैं, और दूसरी ओर सामान्य भूमिकाएं वे हैं जिनका परिस्थिति के अनुसार निर्वाह किया जाता है। और व्यक्तित्व के निर्माण में इन दोनों भूमिकाओं का महत्व होता है। इसको ऐसे समझिए कि आप घर से निकले ऑफिस के लिए या विद्यालय के लिए, अब सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य या जो कानूनी मूल्य है, कानून है, उसके अनुसार या जिस संस्था में उसके मूल्य के अनुसार आपको समय के साथ, समय के पर ही महाविद्यालय या विद्यालय आपको क्या करना है, पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है। लेकिन जब आप घर से निकले, रास्ते में आपको कोई व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिल गया, कुहासा छाया हुआ था, भाई रास्ता दिखा नहीं इसलिए कहीं टक्कर हो गई, लेकिन कोई उसको उठा नहीं रहा है, आपका ध्यान उस व्यक्ति पर पड़ा। अब ध्यान दीजिए कि ऐसी स्थिति में आप किस तरह से भूमिका निभाते हैं। तो एक भूमिका आपकी जो है वो प्रमुख है और दूसरी जो है वो सामान्य है। ठीक है, तो प्रमुख का मतलब जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं वह आपके लिए प्रमुख भूमिका है, जबकि जिसको परिस्थिति के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है तो उसे हम सामान्य कहते हैं। तो उस व्यक्ति को घायल है तो उसे प्रथम भूमिका या प्रमुख भूमिका वहां आपकी ये हो जाएगी कि आप पहले उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं या उसके लिए चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, या नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को जो समकक्ष अधिकारी है या समकक्ष
व्यक्ति है उसको अवगत करा दे, कम से कम उसकी जान बच जाए, और अब बाकी अपनी भूमिका निर्वाह करते रहें। आज के दिनों में, आज के समय में इन चीजों का बहुत ही कमियां हो गया है। थोड़ा समाज को इस पे चिंतन करना चाहिए, समाज के बुद्धिजीवियों को चिंतन करना चाहिए। चलिए अगली विशेषता देखते हैं भूमिका का। व्यक्ति की कोई भी भूमिका एक पक्षीय नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, केवल वन डायमेंशनल नहीं होता, एक पक्षी नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अनेक परिस्थितियां मिली होती हैं और इस कारण ही वह किसी एक भूमिका का निर्वाह करते समय अपनी दूसरी परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं का भी ध्यान रखता है। जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ाने, कोई व्यक्ति है वो अध्यापक है किसी कॉलेज में। अब अध्यापक के रूप में वह अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, लेकिन घर से उसको सुबह निकलते समय उसके घर वालों ने उसे एक काम बताया था। भाई घर का भी सदस्य है, वह भी एक उसकी परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति के अनुसार जो घर की भूमिका है उसका निर्वाह करने के लिए जब वो घर से निकल रहा था तो उसको जो सूचना इंस्ट्रक्शन दिया गया था, अब वह अध्यापक के रूप में भूमिका का निर्वाह करते हुए उस घरेलू भूमिका का भी निर्वाह करने के लिए सोचेगा कि हमें घर जाते समय यह करना है, या जब भी समय मिलेगा तो उस काम को या उस भूमिका को भी वो पूरा करेगा। तो वही कहना है कि भूमिका केवल एक पक्षी नहीं कि एक समय में एक ही भूमिका निभाई जाए। व्यक्ति एक परिस्थिति के अनुसार भूमिका निभाते हुए दूसरी परिस्थिति से संबंधित जो भूमिकाएं हैं उसका भी ध्यान रखता है कि उसे पूरा करना है। अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता यहां पर यह है कि व्यक्ति से अपनी परिस्थितियों से संबंधित भूमिका को पूरा करने की आशा इसलिए की जाती है जिससे सभी व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करें और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं या सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। तो व्यक्तियों से अपनी विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित जो भूमिका की पूरा करने की जो आशा इसीलिए की जाती है कि सभी व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति करेंगे या कुछ सभी लोग करेंगे तो अन्य व्यक्ति जो हैं उसको देखकर वह भी सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही व्यवहार करेंगे और सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहेगी। तो मित्रों, आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी हम लोग अगले क्लास में समाजशास्त्र के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।